9 अगस्त से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो केस शुरू हुआ था और आज 2025 है और जनवरी में जो है आज इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का फैसला आ चुका है जिसमें संजय रॉय को सजा सुना दी गई है। लोगों को उम्मीद थी कि संजय रॉय के साथ साथ कुछ और लोग भी निकल करके आएंगे जिनको फांसी की सजा दी जाएगी, साथ ही संजय रॉय को फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन कोर्ट में इसके बाद जो कुछ भी हुआ है उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आज कोर्ट में क्या क्या हुआ है वो आप बताइए। नंदनी, जो लोग सोच रहे थे कि संजय रॉय को फांसी की सजा होगी, जो आपने भी कहा, और बाकी आरोपी पकड़े जी। जाएंगे, वो ठीक वैसा ही था कि मतलब 9 अगस्त के बाद सुनवाई शुरू हुई, सीबीआई ने जांच शुरू की। उसके बाद कोर्ट में आज करीब 12:30 बजे जब सुनवाई शुरू हुई, तो वहां पे संजय रॉय को लाया गया। संजय रॉय से जज ने पूछा कि बताओ, अब तुम्हें क्या कहना है। तो वो वही बात दोहरा रहा था कि एक आईपीएस ने मुझे फंसा दिया, मुझे फंसाया गया है। लेकिन जज जो अनिर्बान दास है, सियालदा कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि सजा के बारे में तुम बताओ। और उससे ये पूछा गया कि तुम ये बताओ कि जेल में तुमसे मिलने परिवार से कोई आया था क्या। तो उसने कहा कि नहीं, मुझसे कोई मिलने नहीं आया, जब से मैं पकड़ा गया हूं तब से जेल में ही हूं। उसके बाद जी। दोबारा सुनवाई स्थगित हो गई थी, आपको पता होगा। उसके बाद जज ने कहा कि 2:45 पे फैसला सुनाएंगे। करीब 2:45 बजे जब वो कोर्ट में एंटर हुए, तो उससे पहले एक जो बड़ी अनोखी बात थी वो ये थी कि संजय रॉय अपने बचाव में ये दावा कर रहा था कि मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं और वो माला नहीं टूटा, यानी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो ये बात सबसे बड़ी थी। हालांकि इस जी। बात का जी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। चूंकि फैसला जो है वो सबूतों और गवाह के आधार पर होना था, तो इस बात से कोई खास फर्क पड़ा नहीं। 2:45 पे जब जज अनिर्बान दास दोबारा से कोर्ट रूम में आए, उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया और ये साफ जी। साफ कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं है, इसलिए संजय रॉय को फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि एक बात यहां जानने वाली ये है कि यहां जो उम्र कैद है, संजय रॉय को जो उम्र कैद मिली है, वो 14 साल में जी। बाहर नहीं आ पाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसको पूरी जिंदगी अपनी जेल में काटनी होगी। संजय रॉय अब जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो भीड़ वहां कोर्टरूम के बाहर इकट्ठा थी, जो लोग वहां मौजूद थे, जैसे जी। पीड़िता के परिवार ने ये कहा था कि ये रेयरेस्ट मामला है और इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, अधिकतम सजा फांसी की सजा ही होती है। लेकिन जज ने ये बात नहीं मानी और मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के लिए जो इसके वकील थे, संजय रॉय के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, उसको मानिए। उसके बाद जज साहब ने इसको उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन अब एक बात और है नंदनी, एक बात यह है कि जो कोर्ट के बाहर भीड़ थी, वो इस बात के इंतजार में है कि संजय रॉय के अलावा बाकी आरोपी क्या पकड़े जाएंगे, उन लोगों का क्या हम्म। होगा। ये एक बड़ा सवाल है इस फैसले के बाद। जी अभिषेक, अच्छा, जिस तरह से आपने जैसे कहा कि अब फांसी की सजा होगी या जो भी लोग इसमें और भी इन्वॉल्व थे, जिस तरह से हम शुरुआत से केस कवर करते आ रहे हैं और जिस तरीके की सीबीआई ने सबूत इकट्ठे किए थे, जितना कैमरा लगाया गया था, जितना भी तहकीकात की गई थी, अब सवाल ये है कि जब संजय रॉय को उम्र कैद की सजा हुई है तो फांसी की सजा क्या अब उसको आगे चल के होगी या इस केस में क्या होगा अब संजय रॉय के साथ आगे? ये मतलब आप ये समझिए कि ये जो कानून का मसला है, जो निचली अदालत ने फैसला सुना दिया, अब संजय रॉय के ऊपर ये मतलब जो उसके वकील हैं वो बाहर ऊपरी अदालत में अपील करते हैं नहीं करते हैं। निर्भया के टाइम सब पूरे देश ने देखा है कि कैसे निचली अदालतों ने फैसला सुनाया, फिर हाई कोर्ट में जी। मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। हालांकि वो केस अलग था कि उसमें सबने फांसी की सजा बरकरार रखी। अब संजय रॉय जी। के केस में चूंकि निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो अब ये हम्म। सजा जो उम्र कैद की हुई है, इसके बाद अगर ऊपरी अदालत में ये लोग जाते हैं तो क्या इससे कम सजा होगी या इससे सजा बढ़ेगी। तमाम चीजें, अभी कई तरीके के सवाल हैं। वैसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कानून के, अपने देश में कई तरह के केसेस के उदाहरण हैं कि आप निचली जी। अदालत से ऊपरी अदालत में सजा कम करवाने जाते हैं। लेकिन संजय रॉय, जो लोग ये उम्मीद में थे कि संजय रॉय को फांसी की सजा होने वाली है, उन्हें एक तरीके से एक झटका लगा है। मैं अभी सुन रहा था कई लोगों के बयान कुछ दिनों पहले जी। तक, वो ये कह रहे थे कि जब तक उसको फांसी की सजा नहीं होगी तब तक हम लोगों के दिल को सुकून नहीं मिलेगा।
अब वो लोग ये कह रहे हैं हम्म। कि ये सजा कम है, तो हो सकता है कि पीड़ित पक्ष ही ऊपरी अदालत में जाकर अपील करे कि जज साहब ये सजा कम है, इसको तो जी। रियरेस्ट ऑफ द रियर शैली में रखा जाना चाहिए, और उसके बाद हो सकता है इसकी सजा बढ़ जाए। या फिर जो पूरक चार्जशीट का मामला है, जो पूरक चार्जशीट सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं दाखिल की, जिसमें जी। संदीप घोष से लेकर तमाम अभिजीत मंडल और तमाम लोगों के नाम होने की चर्चाएं चल रही थी, उसे जी। लेकर भी कई तरीके की बातें अब होने लगी। अच्छा, आप संदीप घोष और अभिजीत मंडल के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इन दोनों का नाम तो जिस तरह से केस में सबसे पहले ही आगे हाईलाइट के तौर पे आ रहा था, अभिषेक। नहीं, ये मतलब सीबीआई का फेल्योर कहिए, कोलकाता पुलिस का हम्म। फेल्योर कहिए, या फिर इनको जांच की सही दिशा मिली नहीं, क्या हुआ ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो संदीप घोष है, जो पूर्व प्रिंसिपल है, जो ताला थाने का जी। एसएचओ अभिजीत मंडल है, इन दोनों हम्म। के खिलाफ जब ये लोग आरोप पत्र ही दाखिल नहीं कर पाए, जब चार्जशीट ही नहीं पेश कर पाए तय समय में, तो जमानत मिलनी तय जी। थी। अब उस केस में इन लोगों को जमानत मिल गई है। अब आप वित्तीय अनियमितता के केस में कितने दिनों तक जेल में इन दोनों को रखते हैं, ये देखने वाली बात है। सबकी नजर इसी बात पे टिकी है कि आखिर जब सीबीआई जैसी जांच एजेंसी वहां गई थी, मैं अभी हम्म। जो पीड़िता है उनके पिता का बयान सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्टें हैं वो ये साफ साफ कह रही हैं कि वहां पे कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं और मौजूद थी, फिर उन लोगों की मौजूदगी के साक्ष्य को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। जो डीएनए रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के आधार पे तमाम चीजें सामने आई है, जो हम्म। लेबोरेटरी सीएफएसएल की रिपोर्ट थी, जिसे कोर्ट में पेश किया गया, क्या उन जी। सब पर सीबीआई ने सही तरीके से गौर नहीं किया? ये सवाल तब तक उठेंगे जब तक बाकी के आरोपियों तक पुलिस या सीबीआई नहीं पहुंचती, क्योंकि यहां जो है, जो सीबीआई और पुलिस की जो जांच है उससे अलग पब्लिक का यह मानना हो चुका है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अब पब्लिक तो जांच कर नहीं रही है, सवाल ये बना हुआ है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए कई डॉक्टर्स के बयान भी आए थे, उनका भी यही कहना था कि आखिरकार संजय रॉय को एक अकेले तौर पे अगर आरोपी देखा जा रहा है, तो एक आरोपी जिस तरीके की हैवानियत उस लड़की के साथ की गई थी, लोगों का कहना था कि एक लड़के की बस की बात जो है वो नहीं हो सकती है। हालांकि अब जिस तरीके से संजय रॉय को उम्र कैद की सजा अब सुना दी गई है, लेकिन सवाल एक ये इस टॉपिक को, हालांकि अब अभिषेक एक तरह से आरजीकर का केस जो है वो खत्म ही होता दिख रहा है और इस केस में अब फुल स्टॉप लग चुका है, लेकिन सवाल जो उठता है वो ये कि अगर इस केस में जितने भी आरोपी और शामिल थे, क्या अब वो खुला घूमेंगे, या अब उनको सजा क्या कानून देगा या उनके कर्म देंगे? उन आरोपियों के साथ जितने बचे आरोपी हैं, अब उनके साथ क्या होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी गई है और अब लगातार उसका एक ही बयान है जो सामने है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसके गले में रुद्राक्ष की माला है। उसने ये भी कहा, अभिषेक, कि अगर कुछ गलत किया होता मैंने तो उसी समय जो है वो माला टूट गई होती। हालांकि इस केस को अब यहीं पे खत्म करते हैं और जिस तरह से जितने आरोपी हैं अब उनके साथ आगे क्या होता है, सीबीआई क्या कहती है, ममता बनर्जी का बयान आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी क्या इस केस में कहती हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप इस केस से संतुष्ट हैं जो आज फैसला सुनाया गया है संजय रॉय को लेकर के, उससे संतुष्ट है कि नहीं है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।